पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि आखिर डे 1 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जैसे ही हम लोग नजर दौड़ाएंगे कि नजर दौड़ते हुए नजर आएगा कि व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब होगा धनावेश एवं ऋणावेश क्या है। इसका मतलब होगा पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है। आपको दिख रहा होगा यहाँ चर्चा हम यही करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे और नेगेटिव चार्ज किसको कहेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ये मुद्दा है रिलेटेड चार्ज से रिलेटेड मुद्दा है और चार्ज जब मास्टर पढ़ाया होगा या हम मेन बैच में पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि चार्ज कै प्रकार के होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इतना ही बात है। लेकिन अब हमको ये सवाल है करना कि पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है। हकीकत यह है कि अगर ये कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, क्या है एन के मतलब न्यूट्रल और ओ के मतलब ऑब्जेक्ट, नो के मतलब नहीं, चार्ज नहीं है। तो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा तो कमी के कारण जो चार्ज आएगा वही चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। ध्यान देना, कमी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। इसका मतलब हम समझ गए कि किसी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन की कमी। अर्थात कह सकते हैं कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण आएगा उसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज वाला मैटर तो हम लोग क्या कर लिए, क्लियर। अब सवाल है कि सर जी नेगेटिव चार्ज क्या होता है। इस पे अटैक कर लिए हैं। अब किससे, इस पे अब इसको कहेंगे तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। अर्थात नजर अब कहाँ जाके सट गया, निगेटिव चार्ज पे। कि अब सवाल है कि निगेटिव चार्ज किसको कहेंगे। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिएगा, कैसा ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, जब ऐड कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और अधिकता के कारण जो चार्ज आएगा उसी चार्ज को क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज। अर्थात इसी को बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कंफर्म हो गया कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो चार्ज आएगा उसे नेगेटिव चार्ज कहेंगे। चार्ज कै प्रकार के, दो प्रकार के, एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तब। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण जो चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। हमें आशा है कि आप लोग समझ चुके हैं। अब आपको एग्जाम में लिखना रहेगा तो कैसे लिखिएगा, तो बोलिएगा वह आवेश अर्थात वह चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण आएगा उसे कौन चार्ज कहेंगे, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण आएगा उस चार्ज को नेगेटिव चार्ज कहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा द चार्ज which appears due to deficiency of electrons is called positive charge और due to excess of electrons is called negative charge। अब यहाँ एक सवाल और आके अटक जाता है कि सर अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो वस्तु पे कैसा चार्ज आएगा। तो चार ऑप्शन रहेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव की बोलिएगा न्यूट्रल रह जाएगा, नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर में रहेगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ होगा। अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अर्थात तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कौन सा चार्ज आएगा, ओके। बोलेंगे अगर ग्लास रड से सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो ग्लास रड पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मूवमेंट कहाँ से हुआ, ग्लास से सिल्क में, और सिल्क के पास क्या आएगा, निगेटिव। अर्थात पॉजिटिव निगेटिव से रिलेटेड भरसक प्रयास यही है कि जितना भी क्वेश्चन आया वो आपका क्या हो गया, डिल। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कैसे, सब्जेक्टिव पूछेगा कैसे, ये आपको पता चल चुका होगा। अब यही असाइनमेंट आप लोग हर हाल में रखिएगा,
ठीक है, ताकि आप इसको घर में जाकर रिवीजन कर सकें। उसके बाद हम लोगों के सामने मुद्दा आता है अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इसको देख के मुस्कुरा लिया। अब देखो एकदम इस पे अब ध्यान देना है, इस प्रकार से ध्यान देना है कि नजर इस पर से हटना नहीं चाहिए। सवाल है कि गिव टू एग्जाम्पल, दो उदाहरण को दीजिए और बड़े वस्तुओं का बीच का मतलब जो एक्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कहता है दो ऐसा वस्तु का उदाहरण दीजिए जो पॉजिटिव चार्ज प्राप्त करता है, दो ऐसा वस्तु का उदाहरण दीजिए जो नेगेटिव चार्ज प्राप्त करता है। बचपन में नहीं हम लोग को पूछता था कि 5 सब्जी और 5 फल का नाम बताएं, बस एक तरफ लिख देते थे सब्जी होकर बाद 5 को कचकचा देते थे लिख के, लेकिन कंफ्यूजन में आ जाते थे। मूली लिख दिए थे, पता नहीं चल रहा है कि उसको सब्जी में लिखे कि फल में लिखे। बचपन में यही कंफ्यूजन होता था, तुम लोग को भी हुआ होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ भी कंफ्यूजन होगा कि किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। तो हम इस प्रकार से बताएंगे कि आपका कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। गलती से हम लोग लिखते थे कौची ना कौची कहता है शकरकंद, तो आप टेंशन है कि पॉजिटिव में है कि सॉरी के सब्जी में, कहा कि सब्जी के रूप में काम के कारण छठ पूजा होता था तो आ जाता था शकरकंद। केला उला के ग्रुप में वो शामिल होके आल है, मूली आ गया तो केला उला के ग्रुप में शामिल होके आल है। कहा कि वहाँ लिखल है कि सब्जी की लाना है यानी कि फल लाना है पूजा के लिए, तो और हमें मूली भी आ गया। हम लोग अब फसल है लिख के तो चला आते थे सब्जी में, लेकिन छठ में जब मूली खाते थे कंफ्यूजन में रहते। तुम लोग रहा कि नहीं रहा राम जाने, लेकिन हम रहे हैं। ठीक है कि अब इसको सब्जी में रखें या फल में रखें। तो वही घटना है कि दो ऐसा वस्तु के नाम बताइए जो नेगेटिव चार्ज को रखता है और दो ऐसा को बताइए जो पॉजिटिव चार्ज को रखता है। बोलिएगा सर हिंदी, अरे भैया हिंदी तो बोलिए देते हैं, क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा। अब एक वस्तुओं का दो उदाहरण बताएं जो धनावेश एवं ऋणावेश लिखल हो तो लोग पढ़ लेगा। तो इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, आराम से देखेंगे। अगर देखो दो वस्तु है ऐसे करके, एक ग्लास है और एक सिल्क है। सिल्क का मतलब रेशम होता है। अरे तो मत कर ही गाना गावे वाला रेशमी जुल्फ है, यानी कि जुल्फ के भी रेशम बना दिया है, जबकि दोनों में आसमान जमीन के अंतर है। तो ये ग्लास और सिल्क को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। रबिंग के मतलब रगड़ना। तो इलेक्ट्रॉन आवारा है, आवारा हवा का झोंका हूँ निकला हूँ पल दो पल के लिए। निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पल दो पल के लिए निकलता नहीं, कारण वो न्यूट्रॉन के साथ चिपकल रहता है। कहता है छोड़ेंगे ना साथ हो साथ ही मरते दम तक। ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, तो इस सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधा हुआ होता है, जिसके कारण घूमने के लिए कौन निकलेगा, तो जो हमारा रहता है। और हमारा कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर लखोगिरी करते रहता है। ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, चारों ओर घूमते रहता है, लगता है वाईफाई के नेटवर्क धरा रहा है, समझ रहा है। तो उसी प्रकार से जब ग्लास और सिल्क को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकला दो पल के लिए, और किसके यहाँ पहुंच गया, सिल्क के यहाँ। अब जरा सोचो, अब अंदर के बाद तू लोग पढ़ल नहीं सोचो। जब पढ़ल नहीं सोचेगा तो तू पढ़ल नहीं समझेगा कि मेरा पास से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कमी हो गया होगा, ये ऐसा होगा। बोलेगा सर सिल्क से ग्लास में नहीं आएगा, तो बोलेंगे नेचर है यार, ये हो नहीं सकता। नहीं कहता ये हो नहीं सकता, यानी कि ये नहीं होगा। अब तुमको बोलेंगे कि माने कि तुमको बोलेंगे कि तू क्या है, लड़का नहीं। अब हम आपको बोलेंगे तू सिंदूर करके आएगा, तू आएगा, कहेगा ये हो नहीं सकता। बोलेगा एक आ जाएगा तो समझ जाएंगे वो नाटक है। बात समझ रहे हो। तो उसी प्रकार से जब ग्लास और सिल्क को रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का नेचर है ग्लास को कि वो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, और इसका है कि बोलेगा एक बार आ जा एक काम में बोला भी बन। तो इलेक्ट्रॉन ग्लास से कहाँ गया, सिल्क। तो ग्लास से सिल्क गया तो रही कमी, तो कमी के कारण अभी पॉजिटिव रही अधिक आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया होगा, अधिकता के कारण निगेटिव। तो ये तो कंफर्म है कि ग्लास ऐसा वस्तु है जिस पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सिल्क ऐसा वस्तु है जिस पर नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर एक और रगड़ी कर देते हैं हम लोग, रगड़े में बड़ी तेज है। देखो अब आगे फिर रगड़ के देखते हैं। एगो बिल्ली देखा है, बिल्ली। तो यहाँ पर देखते हैं कैट्स स्किन, बिल्ली की खाल। कैट्स स्किन को एबोनाइट रेड के साथ रगड़ते हैं। एक पदार्थ का बना हुआ रेड है, ठीक है। कौन रेड चला, एबोनाइट रेड के साथ। तो फिर वही बात हुआ
इसको रब किया, बोले रब को याद करूं तुम्हें फिर याद करूं, बिछड़ा यार मिला दो कोई रब बात। यार देखिए इन्हें से इन्हें भाग के जाए तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक से। सिल्क में तो मेरा पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा क्या अधिकता, और मेरा पास कमी के कारण क्या होगा पॉजिटिव, अधिकता के कारण तो पॉजिटिव चार्ज आवे वाला दूगो वस्तु अब हम नहीं बताएबो, अब तू ही बता कौन कौन उसको ग्लास है और क्या है कैरेक्टरिस्टिक। तो पॉजिटिव को रखे वाला कौन कौन है कैरेक्टरिस्टिक और ग्लास रेड। ओके वह फल सब्जी के नाम बता रहा है। और निगेटिव रखने वाला कौन कौन बचते हैं? ये वो सिल्क है और ये वो नाइट्रेट है। ऑब्जेक्टिव ऐसे करके पूछेगा कि जब कैरेक्टरिस्टिक को ये वो नाइट्रेट पर से के साथ रगड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज प्राप्त करेगा कौन कैरेक्टरिस्टिक, निगेटिव चार्ज कौन। और उसी का ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसको किसके साथ रगड़िएगा तो क्या होगा। हमें आशा है कि तेरा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। हम इस ढंग से बताएंगे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन में आगे यूज हो, जिसे पॉजिटिव निगेटिव यहाँ यूज हुआ। तो परीक्षा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के परिभाषा पूछे चाहे नहीं पूछे उसका उपयोग तो पूछेगा। अब यहाँ बताने का क्या मकसद हुआ कि आप आसानी से समझिए कि कैरेक्टरिस्टिक पे पॉजिटिव क्यों आए, क्योंकि इसके पहले पॉजिटिव और निगेटिव का पूरा हिस्ट्रिया हम क्या किए थे बता दिए थे। अब हम लोग मुलाकात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। अब जब इससे बात करेंगे तो कुछ होगा, अब कुछ नहीं बहुत कुछ होगा। पहले देख लेते हैं देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, लेकिन अभी तो एक हम नहीं देखेंगे, जाके कुछ देखे लगेंगे तो ऑटो परीक्षा चल जाएगा नोट रीचेबल। देखो देखिए गौर से दुनिया वालों सीधी नजर बोर्ड पे डाल दिया क्या लिखा हुआ है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। मैटर रखिए अभी चार्ज के चारों तरफ घुमा रहे हैं कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या है, हाउ इट इज रिलेटेड टू, यह संबंधित है कैसे ईएसयू से और ईएमयू से। अगर एरा तू अपन भाषा में समझेगा बोल पे ध्यान दो तो कह रहा है कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या है, यह ईएसयू और ईएमयू से किस प्रकार संबंधित है। जैसे हमने से कोई पूछेगा कि तू कौन है, तुम्हारा इन लोग से क्या संबंध है, तो नहीं बोलेंगे हम कौन है, हम वो पागल आदमी है जो बिना मतलब के गले बकते रहते हैं। कैसा संबंध है वो तू समझ रहा है, पैसा वाला संबंध। तू देता होगा तो मुस्कुराते होंगे, नहीं देता होगा तो गुर्राते होंगे। वह बात है कर रहा है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि बोल रहा है चार्ज का एसआई मात्रक क्या है। तो देखो क्या है तो पहले बोल देंगे, देख जे पहले मिला होगा पहले निपट ले, जो उसको प्यार से बोल देंगे कि चार्ज का एसआई मात्रक कूलाम होता है। बोलिए सर कूलाम के हिंदी बताता है, हम बोलेंगे गधा है का, कूलाम नाम है, नाम का हिंदी नहीं होता है, नाम का हिंदी नहीं होता है। समझ में आ गया। तो कहे के मतलब गलती से तुम्हारा नाम गुलाब लाल है तो की बोलेगा कि हम रेड रोज हैं, ऐसा नहीं ना बोल सकता है। तो नाम है, नाम का हिंदी नहीं होगा। अब इसका ईएस और ईएमयू के बीच गहरा संबंध है। गहरा संबंध यह है कि एक कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 9 ईएसयू। ऑब्जेक्टिव एकदम मत फॉलोअल क्वेश्चन है। एक कूलाम बराबर कितना 3 गुना 10 पर पावर 9 ईएसयू, या इसी को कह सकते हैं कई ईएसयू, एक ईएसयू। इन्ने 3 गुना में तयने आके भागा, इन्ने पावर प्लस में तो उन्ने जाके इन्ने उन्ने करें तो हमने होशियार है ये। इन्ने गुना तयने भागा, इन्ने पावर प्लस तयने माइनस, और इन्ने कौन बच गया कूलाम, तो इतना क्या होगा कूलाम। अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि देखिए इन ईएसयू से कैसे संबंधित है, तो समझ में आ गया। अब तुमको लगेगा बोलेगा मास्टर साहब हम सी के मतलब कूलाम समझते हैं लेकिन ईएसयू के मतलब हम नहीं समझते हैं। तो हम बोल भाई एक मतलब समझा, आईएलयू के मतलब समझता है, हाँ इक्वल तो समझ में करेगा, लेकिन ईएसयू के मतलब तू लोग नहीं समझेगा। ईएसयू एक शॉर्ट नाम है और ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। देख
हम बता देते हैं कल में होके, ये नहीं बोलना कि तूने बताया। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है इसको स्टैट कूलाम भी कहते हैं, याद रखना। ESU का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको स्टैट कूलाम भी कहते हैं। ये चार्ज का CGS यूनिट है, ये CGS यूनिट है किसका? चार्ज का। चार्ज का हिंदी आवेश, ये आवेश का कौन मात्रक है? CGS। एक कूलाम बराबर कितना ESU? 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU, और एक ESU बराबर कितना कूलाम? कोई दिक्कत है? नजर हटी तो नजर हटते नहीं देंगे या दुर्घटना? ओके, जैसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। अब बोलेगा सर एक संबंध तो तू ESU के, आप फिर पूछ देगा ESU का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बताइए? हाँ, फिर तो तुमसे पूछेगा ESU को और कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अब और तुमसे पूछ देगा कि चार्ज का CGS यूनिट क्या होता है। ओके, CGS यूनिट ESU भी कह सकता है और स्टैट कूलाम भी कह सकता है। अब बोलिएगा सर कूलाम का संबंध EMU से बताइए तो बोलेंगे तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, और एक कूलाम के जगह 1/10 EMU नजर आता है। तुमसे पूछेगा एक कूलाम बराबर कितना EMU होता है, तो क्या जवाब देगा? 1/10 EMU। और एक EMU बराबर क्या होता है? तो ये बोलेगा हम इन्हें नहीं रहेंगे, ये कल रहे। अरे 10 क्या बेंदे भेजेंगे तो बोलेगा नून रोटी खाएंगे जिंदगी सही, तो ये 10 केरा जो है जिंदगी बितावे चलेगी, अपन के छोड़ के दोसर के हो नहीं, तो ये कै कूलाम। अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा एक EMU का में कै कूलाम होता है, क्या बताइएगा? अरे कै कूलाम। और तुमसे पूछेगा कोई किसरे मास्टर तू बताओ EMU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसको बता देना कि EMU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तू समझ गया होगा। एरर से क्वेश्चन खलबला के निकलेगा 5-6 गो ऑब्जेक्टिव, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसी पूछेगा चार्ज का SI यूनिट क्या होता है बताओ। एक कूलाम बराबर कितना ESU? ओके, अच्छा एक ESU में कितना कूलाम होता है? ओके, एक ESU का फुल फॉर्म क्या होता है? ESU को और कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टैट कूलाम किसका यूनिट है? चार्ज। कौन यूनिट? CGS यूनिट। एक कूलाम में कितना EMU होता है? ओके, अच्छा एक EMU में कितना कूलाम होता है? मजाक नहीं लग रहा है कि यहाँ गया कि ऐसे चल गया?